कि हमारी सेना जब अपने ऊपर अड़ जाती है, क्योंकि हम लोग क्या है कि पहले तो किसी से उलझते नहीं और एक बार जब उलझ जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। मुझे लग रहा है पाकिस्तान की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। बांग्लादेश जो इनसे अलग हुआ, पूरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, हमारे दर्शक भी समझें, उस समय भी पाकिस्तान ने इसी तरह की एक हरकत करी थी और उसका जवाब उस समय हमारी सेना ने पूरी बहादुरी के साथ दिया। हम लोग लाहौर, कराची तक पहुँच गए थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब जिस तरह की हरकत इन्होंने करी है, जो आतंकी घटना घटित हुई और उसके बाद भी अब ड्रोन के ज़रिए जो छिटपुट कायराना जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, ये इस बात को समझ लें कि अगर सेना अपने पे अड़ गई, तो 2 दिन नहीं लगेंगे, पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। क्योंकि सैन्य बल की अगर बात करी जाए, तो दुनिया में चौथे नंबर पे हमारी सेना है। जी। जो बड़े-बड़े देश हैं, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है। प्रोफेसर रमेश यादव, पुंछ जो कश्मीर से मिला हुआ इलाका है, जम्मू कश्मीर से मिला हुआ जो बॉर्डर है, वहाँ पुंछ में, उरी में, वहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, उसमें हमारे देश के बहुत नागरिकों को चोट आई है, घायल हुए हैं और बेगुनाह लोग, बच्चे, बूढ़े और एक जो है कई कैंपों पे भी हमला हुआ है और हालांकि जो हमले करे गए हैं उन्होंने आर्मी के बेस कैंप पे किए गए हैं, वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। हमारा जो सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसने बेहतरीन काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, हमने जो हमला किया था सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमारा हमला हुआ और इन लोगों ने जो पहले पहलगाम में किया तो सिविलियंस को मारा। उसके बाद जो दोबारा पुंछ में घटना हुई, उसमें भी इन्होंने सिविलियंस और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया और सैन्य बलों पे भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो सिस्टम था, उस सिस्टम ने इनके ज़्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया और अब जो हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, उसमें ये सुनने में आ रहा है कि इनके कई बड़े-बड़े विमान मार गिराए गए हैं और आगे की रणनीति, चूँकि रक्षा मंत्रालय ने ये बोला है कि अब आगे की रणनीति, चूँकि वो सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो गोदी मीडिया को भी साफ हिदायत दी है और हम लोग भी देश के ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये नहीं कहेंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमें हमारी सेना पे पूरा भरोसा है कि सेना जो कदम उठाएगी, वो कदम देश की सुरक्षा के लिए और देश के नागरिकों की सहूलियत के लिए ही होगा। और इसमें एक और अच्छी बात जो बताई गई है कि जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो बाद की बात है, वो अभी बातें नहीं बताने वाली हैं। लेकिन ये आप जान लो कि जल, थल और वायु, जो तीनों हमारी सेनाएँ हैं, वो इस समय इतनी मजबूत हैं कि पाकिस्तान को अभी भी बाज आ जाना चाहिए अपनी हरकतों से, अदरवाइज़ इन्हें नुकसान बहुत बड़े लेवल का झेलना पड़ेगा। पुंछ में एक गुरुद्वारे पे हमला हुआ, उसमें कई लोग जो है वो शहीद हो गए। जी, पुंछ में जो मेरी जानकारी है 14-15 लोगों की शहादत हुई है और बहुत ही कायराना हमला किया गया है गुरुद्वारे में। धार्मिक स्थलों को इस तरीके से निशाना बनाना पाकिस्तान की बुज़दिली की निशानी है और इसमें ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस समय छटपटा रहा है, बौखला गया है, क्योंकि उनके आंतरिक भी समस्याएं चल रही हैं। अंदरूनी बता रहे हैं कि इमरान खान जो पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके समर्थक भी इस समय शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो शायद वो अपने देश की जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का एक सेल्फ गोल कर रहे हैं और इससे नुकसान पाकिस्तान की आवाम को ही होगी, क्योंकि जब एक बार युद्ध छिड़ जाता है, हालांकि हमारी सेना ने अभी तक पाकिस्तान के एक भी निर्दोष लोग को नहीं मारा, ना निर्दोष लोगों को मारा है और ना ही उनके आर्मी बेस पे कोई हमला किया है। भारत का जो हमला है वो सिर्फ आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उन्हें नेस्तनाबूद करना ही उद्देश्य है और उन पे ही हमला किया गया है। बाकी जो ये खबरें आ रही हैं, कल शाम आपने देखा होगा टीवी चैनल पे मीडिया बहुत सारी ऊल फजूल की बातें कर रहा था, शायद उस पे आज रोक लग गई है क्योंकि कई मीडिया चैनल से जो है माफी मांगते हुए नजर आए। उन पे क्या कहना है आपका? देखो, ऐसा है जी, ये गोदी मीडिया ने कल तो भाई साहब हमारी नींद हराम कर दी। और हमारे जैसे मुझे लग रहा है लाखों लोग रात में डायलेमा में थे कि आखिर ये क्या हो रहा है।
वो तो भला और अच्छा मंत्रालय का और हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका कि उन्होंने गोदी मीडिया पे लगाम कसने के लिए एक सरकारी नोटिस जारी किया और नोटिस में साफ हिदायत दी गई है कि आप इस तरीके के जो भ्रम है और जो झूठ है वो जनता के बीच में नहीं फैलाएंगे। आप बता रहे हैं कि पठानकोट और पता नहीं कहाँ-कहाँ पाकिस्तानियों ने हमला किया, जबकि सेना साफ तौर पे कह रही है कि कहीं कोई जो पाकिस्तानी घुसपैठ है वो नहीं हुई है। जो भी घुसपैठ होने की कोशिश हो रही थी वो सारी की सारी कोशिशें हमारी सुरक्षा प्रणाली के जरिए नाकाम कर दी गई हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, कहाँ एक तरफ गोदी मीडिया ये कह रहा जी इस्लामाबाद चले गए, हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। तो इस तरह की खबरें मैं गोदी मीडिया को आगाह करना चाहता हूँ, सिर्फ टीआरपी के लिए आप लोग इस तरह की देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। ये देश की सुरक्षा का मामला है और आप लोग भी सबसे पहले देश के नागरिक हैं, उसके बाद मीडिया पर्सनैलिटी है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी इस तरह की जो आप लोग बड़बोलापन करते हैं वो कहीं-कहीं ठीक है। राजनीतिक जब कोई मुद्दा होता है तब ठीक है, चलिए आप अपनी बड़ाबड़ी कर लीजिए। लेकिन इस समय ये एक मुश्किल वक़्त है और इस मुश्किल वक़्त में आपको तो देश के हर व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना है बिल्कुल। और सेना का मनोबल बढ़ाना है और देश के जो खुफिया चीज़ें हैं उनको तो कहीं भी उजागर नहीं करना है और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और फिर कम से कम एक चीज विपक्ष से भी सीख लेना चाहिए। विपक्ष बिल्कुल एकजुट मजबूती के साथ देश की सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कोई भी किसी भी तरीके का कोई अपशब्द, किसी भी तरीके की कोई ऐसा शब्द किसी भी विपक्षी पार्टी के किसी भी बड़े या छोटे नेता के मुख से नहीं आया है। लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं शर्मिंदगी दिलवा रही है। अब आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो एक मैं वाकया जरूर शेयर करूंगा। डीडी न्यूज में एक चैनल है के पत्रकार हैं, डीडी न्यूज चैनल के अशोक श्रीवास्तव। तो अशोक श्रीवास्तव जी ने परसों अपने 2 के कोई प्रोग्राम है उसमें विपक्ष के नेताओं को बकायदा फोटो लगा के गद्दार घोषित कर दिया। ये बताइए कितने शर्म की बात है जब समूचा विपक्ष 22 तारीख से ही देश के साथ खड़ा हुआ है, देश की सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और उन्होंने एक पोस्टर ले रखा है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष का। शायद उस पोस्टर को लेकर उल जलूल फिजूल की बातें इस वक्त में बहुत ही शर्मिंदगी भरी है। खड़गे साहब का भी पोस्टर लगा के कह रहे हैं, उन्हें गद्दार बता रहे हैं। एक दलित जो राष्ट्रपति अध्यक्ष बन गया है हमारी पार्टी का, उसका आप अपमान कर रहे हैं। हालांकि हमारे तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मैं कहना चाहूँगा ऐसे पत्रकारों से कि आप लोग थोड़ा सचेत रहें और कोई मसला आए तब आप हमारे ऊपर हमलावर रहें। अभी हमारे देश की सुरक्षा का मामला है और इसमें हम सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ बिल्कुल हर कदम पे खड़े हुए हैं। और विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, उन्होंने भी कहा है कि मैंने तो साहब ट्रेनिंग ले रखी है, मेरी जब भी जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ। राहुल गांधी जी ने भी कह दिया है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मुझे बताइएगा। और सब नेता तैयार हैं, बहन मायावती हो चाहे कोई भी हो, जितने भी नेता हैं विपक्ष के, जब सब आपसी राजनीति को भुलाकर देश के लिए खड़े हैं तो मीडिया आखिर इसमें फूट डालने की कोशिश क्यों कर रही है? मीडिया यहाँ भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अरे कुछ तो अपने जमीर पे सोचो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो लिहाज कर लो। देखिए आपको भी यहीं रहना है और देश के जो नागरिक हैं वो आपकी इन हरकतों को देख रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आपको सर छुपाने के लिए और नजरें मिलाने के लिए भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस समय मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारी जो गोदी मीडिया से है कि सब्र बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल घड़ी है। पूरा विपक्ष, पूरा देश, नौजवान, देश का हर नागरिक भारतीय सेना के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।